प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। वर्टिकल ब्रिज का उद्घाटन के बाद वे ट्रेन और जहाज को भी हरी झंडी दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। समुद्र के ऊपर बना ये रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसे रामनवमी के दिन जनता के सामने पेश किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां होने से रामेश्वरम में सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री ने नए पंबन रेलवे पुल को जनता को समर्पित किया। उन्होंने रामेश्वरम से ताम्बरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने एक तटरक्षक जहाज को भी रवाना किया। यहाँ से पीएम मोदी रामेश्वरम के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी नाथ धाम पहुंचे। उन्होंने 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं। நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டிலே பாரதம் சமூக கட்டமைப்பிலும் கூட சாதனை காணும் அளவுக்கு முதலீடுகளை செய்திருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் கோடானு கோடி குடும்பங்களுக்கும் இவற்றால் ஆதாயம் கிடைத்து வருவது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. கடந்த 10 ஆண்டிலே 4 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் தேசமெங்கும் இருக்கும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இவற்றிலே பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின்படி 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கான்கிரீட் வீடுகள் இங்கே என்னுடைய ஏழை சகோதர. A new India has emerged under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है. Today is a historic day for people of Tamil. इनके घर में पहली बार टैप वाटर पहुंचा है. इसका बहुत बड़ा लाभ तमिलनाडु की मेरी माताओं बहनों को मिला है. கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே கிராமங்களில் 12 கோடி குடும்பங்களுக்கு முதன்முறையாக குழாய் வழி குடிநீர் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றிலே 1,11,00,000 குடும்பங்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை. இவர்களுடைய இல்லங்களிலே Rameshwaram, a place of eternal devotion and spirituality on the Pamban Island, where revered Ramanath Swami Temple, one of the 12 auspicious Jyotirlingas of Lord Shiva and one of the 4 dhams, blesses humanity, where Prabhu Ram worshipped Lord Shiva, where belief and reality come together. Today, on the auspicious day of Ram Navami, we witness history in the making as the new Pamban Bridge, India's first vertical lift railway sea bridge, a model 8,000 करोड़ रुपीज जो उनकी जेब में से खर्च होना था, वो खर्च बच गया है. मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 8,000 करोड़ रुपीज, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है. நண்பர்களே, நாட்டு மக்களுக்கு தரமான மற்றும் விலை மலிவான சிகிச்சை அளிக்கும் விஷயத்தில் நமது அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்போடு செயல்கள் புரிந்து வருகின்றது. நீங்களே பாருங்கள், ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டிலே 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட சிகிச்சைகள் நடைபெற்றாகிவிட்டன. இவற்றிலே தமிழ்நாட்டின் இந்த குடும்பங்கள் 8000 கோடி ரூபாய். आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य
परम धन है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। ये आंकड़ा डराने वाला है। ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा। मैं आज आपसे वादा चाहता हूं, हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने को फिट रखते हैं तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, सब निरामय हो। இந்த மக்கள் மருந்தகங்களிலே வாங்குங்கள். 25 பைசா, 30 பைசா, 50 பைசாவிற்கு கூட உங்களுக்கு மருந்துகள் கிடைக்கும். साथियों, हमारा प्रयास है कि देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए एब्रॉड जाने की मजबूरी ना रहे। बीते सालों में तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। நண்பர்களே, நாட்டின் இளைஞர்கள் மருத்துவ படிப்பு படிக்க அயல் நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படக்கூடாது என்பதே எங்களுடைய முயற்சி. கடந்த ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டிற்கு 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கிடைத்திருக்கின்றன. साथियों, देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। மருத்துவ படிப்பினை அதை தமிழிலே செய்ய வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய பேரவா. இதற்காக இந்த படிப்பினை படித்த ஏழை தாய்மார்களுடைய குழந்தைகளும் அவர்களாலும் இதை படிக்க முடியும். அதற்காகத்தான் மருத்துவ படிப்பினை கூட தமிழிலே அதை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இதன் பொருட்டு நான் வேண்டி விரும்பி மாநில அரசிடமும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன், இந்த ஏழை குழந்தைகளும் மருத்துவ படிப்பை படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாடத்திட்டத்தினை தமிழ் மொழியிலே செய்து தாருங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். साथियों, टैक्स पेयर का दिया हर पैसा गरीब से गरीब के काम आए, यही गुड गवर्नेंस है। तमिलनाडु के लाखों स्मॉल फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु के फार्मर्स को पीएम फसल बीमा स्कीम से भी 14,800 करोड़ रुपए का क्लेम मिला है।
நண்பர்களே, வரி செலுத்துபவர்கள் செலுத்தும் பணம் மிகவும் ஏழ்மையில் வாடும் மக்களுக்கு துணை வர வேண்டும். இதுதான் நல்லாளுகை. தமிழ்நாட்டின் லட்சக்கணக்கான சிறு விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி விவசாயிகளுக்கான வருமான ஆதரவு திட்டத்தின்படி சுமார் 12,000 கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் வாயிலாக 14,800 கோடி ரூபாய் காப்புறுதி பணம் கோரல் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. साथियों, भारत की ग्रोथ में हमारी ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. इसमें तमिलनाडु की ताकत दुनिया देख सकती है. तमिलनाडु का हमारा फिशरीज से जुड़ा समाज बहुत मेहनती है. तमिलनाडु के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेट को जो भी मदद चाहिए वो केंद्र सरकार दे रही है. நண்பர்களே, பாரதத்தின் வளர்ச்சியில் நமது நீல பொருளாதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்கு அமைய இருக்கின்றது. இதிலே தமிழ்நாட்டின் பலத்தை உலகமே பார்த்து வியக்க இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் நம்முடைய மீனவ சமூகம் மிகவும் கடினமாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாகும். தமிழ்நாட்டின் மீன்வளத்துறை கட்டமைப்பினை வலுப்படுத்த வேண்டி மாநிலத்திற்கு தேவையான உதவிகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு அளித்து வருகின்றது. पिछले 5 साल में पीएम मत्स्य संपदा स्कीम के तहत भी तमिलनाडु को करोड़ों रुपए मिले हैं. हमारी कोशिश यही है कि मछुआरों को ज्यादा फैसिलिटीज मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले, चाहे सीवीड पार्क हो या फिर फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर हो. केंद्र सरकार यहां सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है. கடந்த 5 ஆண்டுகளிலே பிரதம மந்திரி மீன்வள திட்டங்களின்படி தமிழ்நாட்டிற்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிகபட்ச நவீன வசதிகள் நமது மீனவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே நம்முடைய முயற்சியாக இருக்கிறது. அது கடற்பாசி பூங்காவாகட்டும், மீன்பிடி துறைமுகமாகட்டும், படகுத்துறையாகட்டும், மத்திய அரசு இங்கே பல நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்து வருகின்றது. हमें आपकी रक्षा, सुरक्षा की भी चिंता है. भारत सरकार फिशरमैन के हर संकट में उनके साथ खड़ी है. भारत सरकार के प्रयासों से बीते 10 साल में 3,700 से ज्यादा फिशरमैन श्रीलंका से वापस लौटे हैं. इनमें से 600 से अधिक फिशरमैन तो पिछले 1 साल में फ्री हुए हैं. और आपको याद होगा, कुछ हमारे मछुआरा साथियों को फांसी की सजा हुई थी. उनको भी हम जिंदा भारत लौट करके ला करके उनके परिवार को सुपुर्द किया है. நமது பாதுகாப்பு தொடர்பான அக்கறையும் நமக்கு இருக்கிறது. பாரத அரசு மீனவர்களின் அனைத்து சங்கட காலங்களிலும் அவர்களுக்கு தோளோடு தோள் கொடுத்து வந்திருக்கின்றது. பாரத அரசின் முயற்சிகள் காரணமாக கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் 3,700க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் இலங்கையிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களிலே
600க்கும் அதிகமான மீனவர்கள் மட்டும் கடந்த ஓராண்டிலே மீட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கெல்லாம் நன்கு நினைவிருக்கலாம், சில காலம் முன்பாக தூக்கு மேடையை முத்தமிட அவர்கள் போடப்பட வேண்டிய அந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய மீனவர்களை இலங்கையிலிருந்து நம்முடைய மத்திய அரசு மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है. लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं. इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा